माह से जायद मुसलसल जेर हिरासत रहने वाले साबिक वजीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही सख्त अदालती अहकामात के बाद बिलाखिर रिहा हो गए थे, लेकिन रिहाई के फौरन बाद ही दोबारा गिरफ्तार भी हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की नजरबंदी मुअत्तल करके आज फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया था, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि परवेज इलाही को कल पेश करें। जबकि आईजी इस्लामाबाद के बाद मजीद 3 अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज शाम परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन से रिहाई देते ही इस्लामाबाद पुलिस ने ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई के बाद परवेज इलाही अपने वुकला के साथ जैसे ही गाड़ी में निकले तो पुलिस एहलकारों ने गाड़ी रोककर वुकला को नीचे उतार दिया और परवेज इलाही को गिरफ्तार करके ले गए। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि परवेज इलाही को थाना सीटीडी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया है। परवेज इलाही के खिलाफ थाना सीटीडी में एसएचओ थाना रमना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल हैं। यह मुकदमा 18 मार्च को दर्ज हुआ था, जिसमें परवेज इलाही को नामालूम अफराद के जुमरे में गिरफ्तार किया गया है। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के बाद उनके वकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारी दुनिया देख रही है कि परवेज इलाही को हाई कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाते हुए अगवा करके ले गए। चौधरी परवेज इलाही साहब को रिहा होते ही यहाँ से उठा के अगवा करके ले जाया गया है। अगर अदालत कोई ऑर्डर करेगी तो उसका मानना होगा, अगर नहीं है तो फिर इसके बाद ये अनार्की है, लॉलेसनेस है। सारी दुनिया देख रही है। आज मीडिया के सामने दिन दिहाड़े चौधरी परवेज इलाही साहब को हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का मजाक उड़ाते हुए यहाँ से उनको अगवा करके ले गए हैं। सारी हदें क्रॉस हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने सेशन जज अटक को परवेज इलाही को बाजियाब करके आज पेश करने का हुक्म दिया था और आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया था। लेकिन कल रात को ही जस्टिस अमजद रफ़ीक का मुल्तान बेंच तबादला हो गया और आज जस्टिस वक्कास रऊफ ने मामले की समाअत की है। आज की समाअत में सेशन जज अटक और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल अदालत में पेश हुए, लेकिन सेशन जज परवेज इलाही को साथ नहीं लाए। दौरान समाअत अदालत ने सेशन जज से पूछा कि कल परवेज इलाही को 11 बजे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया, आप कब जेल में पहुंचे? इस पर सेशन जज ने कहा कि दोपहर के बाद जेल में पहुंचा, परवेज इलाही जेल में नहीं थे। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि चेकअप के बाद पुलिस लाइन इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि सीपीओ और डीपीओ कहाँ हैं? क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। सुप्रिंटेंडेंट जेल किधर हैं? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि जेल सुप्रिंटेंडेंट बाज़ वजूहात की बिना पर पेश नहीं हो सके। वक्फे के बाद केस की दोबारा समाअत में जस्टिस वक्कास रऊफ ने कहा कि कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दे रहा हूं कि वो परवेज इलाही को पेश करें। बादियुन नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। वैसे भी आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन का मामला तो अदालत के सामने मौजूद ही है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत के हुक्म की तामील नहीं की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस परवेज इलाही को कल पेश करें। अदालत ने अटक जेल के सुप्रिंटेंडेंट, डीपीओ अटक और सीपीओ रावलपिंडी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया और समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी करते हुए आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर को भी तलब कर लिया है। जस्टिस वक्कास रऊफ ने दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि परवेज इलाही को अदालत में पेश करने का हुक्म वाज़ेह था। कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत की हुक्म अदूली की कोशिश की है। कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद कल जाती तौर पर अदालत में पेश हों और परवेज इलाही को भी पेश करें। दूसरी तरफ परवेज इलाही की एमपीओ के तहत नजरबंदी का कदम करार देने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने भी आज समाअत की, जिसके दौरान परवेज इलाही के वकील ने कहा कि परवेज इलाही 3 महीने से जेल में हैं, कैसे नक्शे अमन के हालात पैदा कर सकते हैं। परवेज इलाही ने 4 माह से कोई बयान नहीं दिया। इस्लामाबाद में परवेज इलाही के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। वो एंटी करप्शन के केस में मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके हैं। नैब के मुकदमे में भी लाहौर हाई कोर्ट परवेज इलाही की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे चुकी है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सवाल किया कि क्या परवेज इलाही ने इस्लामाबाद में कोई हंगामा आराई की, कोई जलसा जुलूस किया? परवेज इलाही के वकील ने बताया कि परवेज इलाही ने कोई जलसा जुलूस, कोई हंगामा नहीं किया। शहरियार आफरीदी के खिलाफ इसी किस्म का ऑर्डर पास करने पर डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। अदालत ने पूछा कि परवेज इलाही को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था। परवेज इलाही के वकील ने जवाब दिया कि परवेज इलाही को 1 जून को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अदालत ने डीसी इस्लामाबाद को 12 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया और परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी और कहा कि परवेज इलाही आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि बादियुन नजर में परवेज इलाही की एमपीओ के तहत नजरबंदी का ऑर्डर खिलाफ कानून है। बादियुन नजर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। बज़ाहिर परवेज इलाही को गिरफ्तार करने वाले अफसरान और एहलकारों ने तौहीन अदालत की है। जिन एहलकारों ने अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट आईजी इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी कर चुकी है। परवेज इलाही आइंदा समाअत में 12 सितंबर को अदालत के सामने पेश हों। डीसी इस्लामाबाद 12 सितंबर तक जवाब जमा कराएं।
लाहौर हाईकोर्ट ने जुम्मे को परवेज इलाही को रिहा करके हुक्म दिया था कि उन्हें अब बाहिफाजत घर पहुंचाया जाएगा। कोई भी इदारा ना तो उन्हें गिरफ्तार करेगा और ना ही किसी किस्म की हिरासत में लेगा। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने परवेज इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, जिस पर गुज़िश्ता रोज जस्टिस अमजद रफीक ने समाअत की थी और डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर जिम्मेदार अफसरान को तलब कर लिया था। लेकिन वक्फे के बाद दोबारा समाअत में दोनों अफसरान के नुमाइंदों ने अदालत में बयान दिया कि डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सूबे से बाहर गए हुए हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने नमाज दी है कि अगर अफसरान आज पेश होते हैं तो सिर्फ नोटिस जारी होगा, अगर कल पेश हुए तो शोकॉज नोटिस जारी होगा, जिसके बाद फर्द जुर्म आयद होगी। फिर कल ही तीसरी बार समाअत हुई तो डीआईजी सिक्योरिटी कामरान आदिल लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए। लेकिन जस्टिस अमजद रफीक ने हिदायत दी कि 2 बजे तक डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसपी सिक्योरिटी अदालत में जवाब जमा कराएं। साथ ही अदालत ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना को भी तलब कर लिया था। फिर चौथी समाअत में कल दोपहर 2 बजे अदालती हुक्म पर आईजी और एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हो गए थे, लेकिन परवेज इलाही के बारे में कुछ भी मालूम ना होने का बयान दे दिया था। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया था। जस्टिस अमजद रफीक ने हुक्म दिया था कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर 5 सितंबर को यानी आज अदालत में पेश हों, जबकि अटक जेल के सुप्रीटेंडेंट को भी अदालत ने आज तलब कर लिया था। और फिर आज लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के अहकाम सामने आए, जिनमें परवेज इलाही को रिहा करने और अदालती हुक्म अदूली करने वाले अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके बाद परवेज इलाही को आज शाम रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर फौरन ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सब पाकिस्तान में हो रहा है।